हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लास 10 साइंस। और पिछले एपिसोड्स में हमने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं पीएच के बारे में, यानी कि पीएच दैट इज पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की मदद से हमें पता चल सकता है कि भाई कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, यानी कि एक ऐसा स्केल जो हमें बता देता है कि भाई आपके पास जो भी एक्वेस सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। बेसिकली पीएच रेंज शुरू होती है 0 से और जाती है 14 तक। 7 को न्यूट्रल समझा गया है, न्यूट्रल रखा गया है, और 7 पे हमेशा होता है हमारा पानी, शुद्ध पानी, जिसका पीएच है 7 न्यूट्रल। ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। 7 से नीचे जैसे हम जाते हैं, यानी कि 6 पे जाते हैं तो एसिडिक, 5 पे जाते हैं तो मोर एसिडिक, 4 पे जाते हैं तो और भी ज्यादा एसिडिक, एंड इट गोज ऑन। सबसे लास्ट में आता है द वैल्यू ऑफ 0। उसी तरह अगर हम अप जाते हैं 7 से, तो 7 से अगर हम 8 में गए तो वो हो जाएगा बेसिक, यानी कि अल्कलाइन। फिर ज्यादा 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 ऐसे 14 विल बी द मोस्ट बेसिक वन। ओके, अगर एग्जांपल्स की बात करें तो देखो यहाँ पे लेमन जूस का पीएच कितना है, 2 है। क्यों? क्योंकि उसमें साइट्रिक एसिड होता है। फिर एरेटेड ड्रिंक्स, उसमें भी एसिडिक वैल्यू डालते हैं तो उसका पीएच वैल्यू 3 है। टोमेटो जूस पीएच वैल्यू 4, कॉफी पीएच वैल्यू 5, मिल्क पीएच वैल्यू 6, वाटर एज आई मेंशन पीएच वैल्यू 7, व्हाइट एग पीएच वैल्यू 8, बेकिंग सोडा पीएच वैल्यू 9, सोप जो बेसिक होते हैं पीएच वैल्यू 10, अमोनिया सॉल्यूशन पीएच 11, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन पीएच 13, और हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन जिसका पीएच होता है 14। ओके, यानी कि ये सारी चीजें हमें कौन कितना एसिडिक है कौन कितना बेसिक है उससे हमें पता चलता है। ओके, और पीएच जो है वो हमारी जिंदगी में हर जगह पे मौजूद है। मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूं। पहला है, प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं कि नहीं? आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये पूछा गया है। तो यस, दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। मान लो कि आपने कहीं ऐसा सुना होगा पिछले साइंस के मतलब पिछले स्टैंडर्ड्स में कि सबसे पहली बारिश जो होती है उसे हम एसिड रेन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा केमिकल्स जो हवा में गए हुए हैं, पॉल्यूशन फैला हुआ है, वो पानी के साथ मिक्स होके बरसते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट अब पीएच वैल्यू जो होगी प्लांट्स की या एनिमल्स की, वो एक रेंज होगी कि भाई इतने से इतने के बीच में हम सर्वाइव कर पाएंगे। ह्यूमन बॉडी का भी पीएच रेंज है 7.0 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ओनली इन अ नैरो पीएच रेंज। एसिड रेन हैज पीएच लेस देन 5.6। अब मान लो वही एसिडिक रेन किसी तालाब में मिक्स हो गया उसका पानी, तो क्या होगा कि वहां पे रहने वाले जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनके लिए वो सिचुएशन अनकंफर्टेबल हो जाएगी। ओके, एंड एक्वेटिक लाइफ विल गेट अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि एसिड रेन आने की वजह से उस पानी का पीएच नीचे चला जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने पढ़ा है लाइफ प्रोसेस चैप्टर में कि भाई हमारी बॉडी में जब हम कुछ खाना खाते हैं तो जब वो खाना स्टमक में पहुंचता है तो वहां पे HCl रिलीज होता है। अब HCl रिलीज होने की वजह से स्टमक कैसा हो जाता है? एसिडिक बन जाता है, राइट? और उसके बाद अगर वो HCl ज्यादा मात्रा में रिलीज हो गया तो हमें एसिडिटी हो सकती है। ओके, और उसी एसिडिटी को कम करने के लिए हम एंटासिड्स यूज करते हैं, राइट? फिर पीएच चेंज इन टूथ डिके, यानी कि जब भी हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि हमारे दांतों का, हमारे मुंह का भी एक पीएच रेंज होता है। अगर हम कुछ ज्यादा तीखा, ज्यादा गर्म, या तो कोई ऐसी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा पीएच रेंज 5.5 से कम होने लगता है। और जब वो 5.5 से नीचे जाता है हमारे दांतों में होती है सड़न। ओके, pH tooth decay begins when mouth pH is less than 5.5. Bacteria produce acids from food particles. इनेमल स्टार्च कोरोडिंग, यानी कि हमारे दांतों का जो लेयर है, आउटर लेयर इनेमल का जो बना हुआ, वो रस्ट होने लगता है, कोरोड होने लगता है। इसीलिए एडवाइजेबल है कि भाई
हर मील के बाद ब्रश किया करो। लेकिन हम ज्यादातर हर खाने के बाद नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट दिन में 2 बार करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रश है, टूथपेस्ट है, वो कौन सा काम करेगा? बेस का, और एसिड को काटने वाला है बेस, राइट। उसी तरह अगर हम बात करें सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि भाई मान लो कि भाई किसी हनी बी कोई है, वो हमारे ऊपर आके बैठी है, हम क्या करेंगे? हम उसको भगाने के लिए, उड़ाने के लिए कोशिश करेंगे, खुद को बचाने के लिए वो भी सामने खुद को बचाने की कोशिश करेगी और हमें काट लेगी। जब वो काटेगी तो उसके अंदर भी होगा एक एसिड, और वो एसिड हमको पेन और इरिटेशन यानी कि हमें खुजली होने लगेगी, और उससे बचने के लिए हमें चाहिए कोई बेकिंग सोडा जो बेस में है, तो जिसकी वजह से एसिड की वैल्यू बेस काट लेगा, राइट। अगर हम सॉइल की बात करें तो हर एक प्लांट को अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है अपनी ग्रोथ के लिए, और उनकी भी अलग अलग पीएच रेंज है, यानी कि डिफरेंट प्लांट्स नीड अ स्पेसिफिक पीएच रेंज ऑफ सॉइल टू ग्रो वेल। तो सॉइल अगर उसका पीएच रेंज अप या तो डाउन हो रहा है तो वो ग्रो नहीं करेंगे, इसीलिए सॉइल का भी हम पीएच टेस्ट करवा सकते हैं। पीएच मेजर करने के लिए कई सारे फॉर्मूलाज है। यू कैन यूज लिटमस पेपर, आप लोग पीएच पेपर का यूज कर सकते हो, आप लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हो, और सबसे ज्यादा अगर एक्यूरेट पीएच वैल्यू आपको चाहिए तो आप पीएच मीटर का भी यूज कर सकते हो। ऐसा दिखेगा वो पीएच मीटर। कुछ बातें जैसे कि एसिड ऑन वीनस, वीनस इज कवर्ड विथ क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब वीनस के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा भी कुछ पीएच रेंज है और हम एसिडिक पीएच रेंज में जिंदा नहीं रह पाएंगे। पीएच इंडिकेटर्स जो हम यूज कर सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स है टर्मरिक, रेड कैबेज और फ्लावर पेटल्स, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स जिसकी मदद से हम पीएच जान सकते हैं वो है मिथाइल ऑरेंज या तो फिनाइलथोलिन। आई होप आप लोगों को ये पूरा पीएच का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। सी यू अगेन।